का हर एक जन्म में चाहूँगा कि ऐसा पिता मुझे मिले, ये मिलेगा। और इसके साथ ही मैं उद्घाटनकर्ता के रूप में माननीय मंच पर उपस्थित विधायक जी सरस्वती यादव जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो हमारे लिए बहुमूल्य समय निकाले। मंच पर उपस्थित वैश्य समाज के अध्यक्ष अभिभावक हमारे विजय बाबू जी, मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री सतीश आनंद जी, हमारे प्रथम अनुयायी लोग उपस्थित हुए सम्मानित। और यह मुझे जहाँ तक पता है कि इसको उन्होंने ये रचना कर्म लगभग मेरे जन्म से बहुत पूर्व की बात है, जब वो आईएससी में थे, पढ़ाई कर रहे थे, उस समय से ऐसा माना जाता है कि वो कहा करते थे कि मैं रचना कर्म किया था। ऐसा रचना के लिए मेरे दिमाग में ये आया था बात कि रोज जिस तरह की घटनाएं आज भी और पहले भी सुनने को मिलती थी, सामाजिक जो भी व्यवस्था है या जो एक रूपता लाने के लिए, उसके लिए जो एक रूपता लाया जा सकता है, वो हमेशा उस काम को करने के लिए, उस विचार को अपने कलम से की ताकत से रखने के लिए हमेशा वो एक उनमें उत्कंठा रहा करती थी। और जब तब वो इस कार्य को आज से अपने छात्र जीवन से ही शुरू किए थे, अपने विचार को कलमबद्ध करना, जिसके रूप में आज आप लोगों के सामने उनकी 9 पुस्तकें हैं, जिस पर जब प्रकाशित होना शुरू हुई तो अनेकों विद्वान जिन्हें मैं पढ़ा करता था अपने कॉलेजों में, विद्यालयों में, तो उन लोगों का मैं पत्र देखकर हतप्रभ रह जाता था कि वो मेरे पिता यानी विश्व गुरु के उन प्रखर विचारों के प्रति हमेशा वो विद्वानों का पत्र आया करता था, प्रशंसा पत्र, और वो एक हमेशा किसी न किसी विचार के रूप में वो व्यक्त किया करते थे, जिसमें अनेकों विद्वान हैं। इतना ही नहीं, 2 महामहिम हमारे देश के, जिनमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने तो प्रशंसा पत्र के अलावे भी उन्होंने इस दर्शन की पुस्तक को दुनिया के, मैं समझता हूं कि 1 to 10 जो होंगे केंद्रीय विद्यालय पुस्तकालय, वो नई दिल्ली में सचिवालय पुस्तकालय में उसमें स्थान दिया इस दार्शनिक बहुमूल्य पुस्तक को, जिसके लिए एक खगड़िया के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे इस छोटे से जिले में भी एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे लोग हुए जिनकी पुस्तक को रखा गया, जो दर्शन की अद्भुत पुस्तक है, जो सभी लोगों के, समाज के सभी वर्ग के लोगों को बांधने का काम करने का प्रयास है। उन्हीं पुस्तकों में एक मैं धार्मिक समाजवाद की बात करना चाहूंगा। हालांकि उन्होंने पहली पुस्तक के रूप में पहली विचार की पहली किरण को लिखा था, उसके बाद अनाम धर्मा, उसके बाद धर्मा स्मिता, दूसरे महामहिम प्रणब मुखर्जी ने भी काफी प्रशंसा पत्र दिया था। एचआरडी मिनिस्ट्री को भी लिखा था, इस पर विचार किया जाए, इसे विश्वविद्यालय में इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को स्थान मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं और लोग लाभान्वित हो सके। ही मैं कहना चाहूँगा, बाबा नागार्जुन, जो मैं समझता हूँ बहुत ज्ञान के धनी थे और बहुत आदि अनेक विद्वान थे। अद्भुत पुस्तक है, ये धर्म की श्रेणी में रखे जाने पुस्तक है, और इसे हम अपनाएं, इस धर्म को ये कहिए। अभी तक तथाकथित जितने भी पुस्तक आए हैं, उनके बारे में यही कहा गया है कि वो दूसरे के दर्शन की पुस्तक है। इसकी पांडुलिपि स्वयं लेखक के द्वारा, श्री दिनेश के द्वारा लिखी गई थी, और जिसकी नई और अनूठी आध्यात्मिक सोच और आस्था इस बात को जानते हैं। हाल ही में इसे हॉरिजन फाइल के द्वारा ये ऐसा प्रकटीकरण हुआ था, जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी लगभग मैं समझता हूँ 20 साल पहले अपनी पुस्तक में उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तक में उन्होंने
वो दर्ज किया था, उसकी संभावना थी और उन्होंने वो प्रूफ कर दिया था जो आज वैज्ञानिक प्रूफ कर रहे हैं। इसे महामहिम राष्ट्रपति के अलावे केंद्रीय लाइब्रेरी में साहित्यिक जगत में क्रांति ला देने वाली इस अनूठी पुस्तक को पढ़कर आप स्वयं को कह देंगे, यह हम हमेशा समाज का कोई भी व्यक्ति अलगाववाद, जातिवाद और आतंकवाद को समूल समाप्त करेगा। अनाम धर्म विश्व संघ द्वारा धर्म निरपेक्ष संसार को सशक्तिकरण के हित में यह दर्शन दिया गया। अनाम धर्म, धन्यवाद।